अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ हुसैन भट्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हम ऑपरेटर्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर हमने दो ऑपरेटर्स पर बात की थी, उसकी टाइप्स पे। जो फर्दर हमारे पास रह गई थी आज उसके ऊपर बात करेंगे। एक हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर और एक हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। ऑपरेटर्स बेसिकली वही हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं? रिलेशन operator are used to compare two values. These operator always evaluates true or false. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। और जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो फिर वो जो ऑपरेटर होता है वो या तो बताएगा वो चीज हमारे पास ट्रू है या हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, मसलन अगर मैं लिखता हूं इफ अगर a बड़ा है b से, अगर a बड़ा है b से तो a ग्रेटर हो जाएगा, और अगर नहीं है तो b हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है, अगर a बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर b हमारे पास स्मॉल होगा तो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इससे क्या होगा, a अगर ग्रेटर होगा तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो b हमारे पास स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यूज को क्या करवाते हैं, कंपेयर करवाते हैं। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर जो सिंबल यूज हुआ है ग्रेटर का, यही हमारे पास क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। क्योंकि इस ऑपरेटर की मदद से वैल्यूज आपस में क्या कर रही होती है, कंपैरिजन कर रही होती है कि वैल्यू छोटी है कि बड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं a इफ अगर a लेस देन है b से, इफ a लेस देन है b से, तो इट्स मीन यहां पर जो वैल्यू कंपेयर की जा रही है वो लेस देन के मुताबिक की जा रही है। ठीक है, मसलन मैं लिखता हूं a मेरे पास है 10 और b मेरे पास है 9, और अगर मैं इस कंडीशन के अंदर अप्लाई करूं इसको, इफ a 10 कितना था 10, a कितना था 10, b कितना है 9, तो a 9 मतलब b से छोटा नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स। किसकी मदद से, इस साइन की मदद से। तो ये साइन हमें जो बता रहा होता है वो क्या कर बता रहा होता है कि एक दूसरे में क्या कायम किया जा रहा होता है, रिलेशन। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिख दूं, अगर एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, इफ a मेरे पास 10 है और ग्रेटर इक्वल टू 10 है, तो इस ग्रेटर इक्वल टू को हमने तकरीबन इस तरह भी लिखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी इसीलिए। अच्छा, 10 बड़ा या बराबर है 10 से। अब 10 बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो बराबर के लिहाज से ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। क्या होगी, ट्रू। क्यों, क्योंकि 10 बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, बराबर है तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूं इफ 10 लेस देन और इक्वल 10 है, तो ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। क्यों, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के दरमियान में, रिलेशन कायम करते हैं। उस वक्त जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। फिर अब इसके कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सिंबल यूज होते हैं। इक्वल के लिए ये होता है, लेस देन के लिए ये वाला साइन होता है, ग्रेटर के लिए ये वाला, लेस देन और इक्वल ये, ग्रेटर देन इक्वल ये, लेस देन और ग्रेटर देन। अच्छा, अब एक एक्सप्रेशन में क्या हम शो करेंगे, a बराबर है b से, a लेस देन है b, a ग्रेटर है b, a लेस देन इक्वल टू b, जो कि मैंने भी आपको एग्जांपल के साथ बताया। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करते हैं एज एग्जांपल्स के तौर पे। आपने सिर्फ ये टेबल बना देना है, इतना ही बना देंगे तो इनफ है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, इसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, मैं लिखता हूं 10 बराबर है 10 के, तो इट्स मीन ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि ये a बराबर है b, मसलन कोई वैल्यूज मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है, इस तरह की हम एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं।
किसके अंदर, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या करते हैं, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस तरह करते हैं, या तो लेस देन साइन से, या ग्रेटर साइन से, या इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे साइन हम जितने भी यूज करते हैं किसके अंदर करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ दिया है, ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो, मैं 9th क्लास या 10th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर लेट इज कंबाइन सिंपल कंडीशन टू कांस्टेंट मोर कॉम्प्लेक्स वंस। कॉम्प्लेक्स कंडीशन की बजाय ये कोई मतलब सिंपल क्या ले, दो वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर देती है और कंबाइन करने से कोई एक रिजल्ट हमें दे देती है। और इसका रिजल्ट कैसे आता है, इसका रिजल्ट भी ट्रू और फॉल्स की सूरत में आता है, ठीक है। और कंडीशन कोई मींस ट्राई ट्रू और फॉल्स, इसमें भी हमारे पास या तो ट्रू होगी कंडीशन या तो फॉल्स होगी। और इसके अंदर जो बेसिक हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल में, देयर बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। ये तीन किस्म के हमारे पास ऑपरेटर यूज किए जा रहे होते हैं, किनके अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, नेट एक्सटेंड, काफी सारे नाम है इसके, तो लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है ना, ये सिर्फ तीन ही है जो आपने पढ़ने हैं। बेसिकली इसको गेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो नैंड गेट, और गेट, एक्सओर गेट, इस तरह के आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, तो वो इसकी फर्दर टाइप्स होंगे। लेकिन सेकंड ईयर लेवल तक आपने जस्ट ये वाले ही पढ़ने हैं तीन, या सेकंड ईयर में इससे आपका पाला पड़ेगा, ठीक है। किससे, लॉजिकल ऑपरेटर से। इससे भी पाला पड़ेगा, ये कौन से थे, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। और इससे पहले मैं अरिथमेटिक पढ़ा चुका हूँ और एक और था वो पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले आता है नॉट। नॉट में क्या होता है, अगर एक चीज ट्रू है तो अगर इसको हम दूसरी वैल्यू फाइंड करें, इसी की मतलब x के लिहाज से नॉट मालूम करें, तो वो हमारे पास ट्रू से फॉल्स की तरफ मूव कर देगा। क्यों, नॉट का मतलब ये होता है अगर एक चीज हाँ में है तो वो उसको ना में कन्वर्ट कर देता है, अगर ना में है तो उसको हाँ में कन्वर्ट कर देता है। मसलन अगर ट्रू है तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। इसका काम क्या होता है, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना, किसका, नॉट का, ठीक है। एक दफा दोबारा सुन लें, अगर आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, अगर एक चीज ट्रू है तो जब इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे इसका, तो वहां पर ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। जस्ट इतना काम होता है इसका, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, x के लिहाज से हमारे पास वैल्यूज हैं दो ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये चार बिट्स के मुताबिक एंड ऑपरेटर यूज किया जा रहा है। उसके बाद हम ये लिखने का मेथड इस तरह होता है, हम वैल्यूज को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ये टेबल आपने याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन दोनों वैल्यू के दरमियान में अगर एंड मालूम करें, क्या मालूम करें, एंड मालूम करें, तो कैसे मालूम किया जाएगा, अगर ट्रू ट्रू है तो वो उसको ट्रू कर देगा। कैसे, इसको एक और सादा सी एग्जांपल से समझे। अगर मेरे पास ट्रू से मुराद मैं लेता हूं, ट्रू से मुराद लेता हूं 1, ट्रू से मुराद मेरे पास क्या है 1, तो एंड में हम डॉट भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डॉट, समझने के लिए। मसलन मैं लिखता हूं ये ट्रू है तो ट्रू मैंने बताया किससे शो करते हैं, 1 से, और फॉल्स को शो करते हैं 0 से, ठीक है। और अगर ये ट्रू है इट्स मीन 1 है, और ये भी y भी ट्रू है इट्स मीन डॉट 1, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 1, तो पता चला इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इट्स मीन 1 1 किसके बराबर होता है, ट्रू के बराबर, तो यहां पर मैंने लिख दिया होगा 2। पता चला जब हम दो वैल्यू के अंदर एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे तो इट्स मीन अगर दो वैल्यूज ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्ट भी ट्रू होगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स होगी तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स बन जाएगा। मसलन एक और एग्जांपल समझिए, मैं लिखता हूं 1 से मुराद है 2 और 0 से मुराद है ऑफ, ठीक है, फॉल्स यानी कि मैं लिखता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 को जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 0। तो ये छोटी सी एग्जांपल दी है, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर एक चीज ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो एंड ऑपरेटर उसको क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है, बस आपने इतना याद रखना है, ठीक है। और अगर एक चीज फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तब भी रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के अंदर कोई एक रिजल्ट भी अगर फॉल्स में आ जाए तो उसका रिजल्ट भी फॉल्स में मूव कर जाता है, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली वो फॉल्स हो गया। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स होगी और एक ट्रू है तो एंड ऑपरेटर उसको फॉल्स बना देगा। इसकी
इसकी शर्त ये है दोनों वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो होता है प्लस का। एंड ऑपरेटर के लिए जो साइन यूज करते हैं वो किसका होता है, डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, जब हम और यूज करते हैं मतलब प्लस, तो अब इसमें क्या होता है, अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रू हो जाता है। मसलन प्लस का साइन यूज होता है ना, इसके लिए हिंट के तौर पे बता रहा हूं आपको। तो अगर मैं लिखूं 1 + 1, वैसे 1 + 1 ट्रू होता है, लेकिन ऑपरेटर के अंदर हम इसको 1 ही कंसीडर करते हैं, तो 1 + 1 1 ही होगा। लेकिन अगर हम 1 + 0 करें तो 1 में जब भी कोई चीज ऐड करें तो अगर 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, तो 1 आ जाएगा। तो पता चला इसके अंदर जब भी कोई एक वैल्यू ट्रू होगी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। कैसे होगा वो मैंने ये बता दिया। अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो ये क्या करेगा, वैल्यूज को फॉल्स कर देगा। कैसे वो देखिए। तो जब हम बात करेंगे इसकी फॉल्स प्लस ट्रू, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू क्यों आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर कोई एक चीज भी ट्रू हो जाए तो बीच में साइन यूज होता है प्लस, और इसको हम बोलते हैं और गेट भी बोलते हैं, और हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर का भी एक हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। तो एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर एंड ऑपरेटर के अंदर एक वैल्यू फॉल्स होगी तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेकिन अगर इसके अंदर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। क्यों फॉल्स बन जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज ऑफ है, मतलब फॉल्स है, ऑब्वियसली रिजल्ट भी हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। लेकिन अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू है और चाहे एक वैल्यू फॉल्स है, लेकिन रिजल्ट इसका ट्रू होगा। कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया। ट्रू से मुराद 1 है, एफ से मुराद 0 है, यानी कि ऑन भी कह सकते हैं, ऑफ भी कह सकते हैं। तो 1 + 1 1, तो प्लस से मुराद और है, तो यहां पर 1 से मुराद ट्रू है, तो मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। इसी तरह हमारे पास आता है 1 + 0, यानी कि 0 फॉल्स होता है या ऑफ होता है, 1 क्या होता है, ऑन होता है या ट्रू होता है। तो अगर इस तरह का रिजल्ट आ जाए तो 1 के बराबर ही होगा, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू। तो अगर देखो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसमें 1 ट्रू है 3 फॉल्स है, इसमें 3 ट्रू है 1 फॉल्स है। क्यों, इसमें शर्त ये है एंड ऑपरेटर में कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू गलत होगी रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके अंदर शर्त ये है कि कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। बस आपने ये कंपैरिजन याद रखना है। और नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, एक वैल्यू को ऑफ से उठा के ट्रू में ले जाता है, यानी कि ऑन में, ऑन से उठा के फॉल्स में ले जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक चीज ट्रू है दूसरी फॉल्स हो जाती है। मसलन अगर यहाँ पर हमारे पास 1 है तो जब इसका रिजल्ट मालूम करेंगे एक्स के लिहाज से नॉट, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर ये फॉल्स 0 है तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये था आज का आपके साथ टॉपिक जो शेयर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए के ऊपर नोट दे सकते हैं, जैसे कि वो कह सकते हैं डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर, तो आपने रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखनी है और ये टेबल बना देना है, ठीक है। इसी तरह आपसे वो पूछ सकते हैं व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर, आपने लॉजिकल ऑपरेटर लिखना है, उसके बाद उसकी ये डेफिनेशन लिखनी है, देन ये टेबल बना देना है। यही था आज का आपके साथ टॉपिक जो शेयर किया जा रहा था। अगर किसी भी चीज में कोई मसला हो तो काइंडली जरूर पूछिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।